नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बड़ा ही बढ़िया नारा स्लोगन बनाया था, सबका साथ सबका विकास। उसमें एक कड़ी और जुड़ी, सबका विश्वास सबका प्रयास। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने बड़े ही साफ लहजे में विधानसभा में कहा, जातिवादी टिप्पणी की, एक जात विशेष के ऊपर आरोप लगाया। उसका समर्थन कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी चतुराई से, अपनी वाक्पटुता से कर दिया। आखिर जो जनता का मंदिर है, जन मंदिर विधानसभा है, वहां पर भी जातिवाद की बात की जाएगी, और वो भी नेता सदन के सामने। नेता सदन मुस्कियां मारते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं कि देखिए किस तरह से हमारे मंत्री ने एक जात विशेष के ऊपर आरोप लगाया। विपक्ष के कई सारे सदस्यों ने सवाल किया विद्युत पर, ऊर्जा सप्लाई पर, विद्युत सप्लाई पर। बिजली आती कम जाती ज्यादा है। सरकार 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा निरंतर बिजली सप्लाई की बात कर रही थी, लेकिन सप्लाई हो नहीं पा रही। कहीं 6 घंटा, कहीं 5 घंटा, कहीं 4 घंटा, कहीं 8 घंटा, इस तरह सप्लाई आती है। उस पर सफाई देते हुए, प्रश्नोत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, ने एक जात विशेष पर आरोप लगा दिया। बलिया में मैं दौरे पर गया था, मुझे शिकायत मिली थी। मैंने वहां पर एक यादव को सस्पेंड कर दिया है। चाहता महोदय, ये है कि पीछे की सरकारों ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, बहुत ही हाई कास्ट पीपीए कर करके इस राज्य को हमेशा के लिए बिजली की दृष्टि से एक कड़ी में जकड़ दिया है। आपके सरकार में भी, उसी कड़ी में आपकी सरकार में भी वो हाई कास्ट पीपीए हुए हैं, आपके संज्ञान में है, जिनको बदलने का, जिनको रीनिगोशिएट करने का हमने प्रयास भी किया, लेकिन आप लोगों ने कानूनी बंधन में पूरे राज्य को बांधा हुआ है। और ये गलती का एहसास आप लोग बार बार हमारे कहने के बावजूद भी आप लोग उस गलती का एहसास नहीं कर पाते। और तीसरी बात विजिलेंस, कल ही हमने बलिया में एक फरियाद आई थी, तो एक यादव जी को हमने सस्पेंड किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये बबूल आप लोगों ने ही लगाया हुआ है। उस बबूल को काटने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, अब ये फैक्ट है। बलिया में एक व्यक्ति से पैसे मांगने का एक केस मेरे संज्ञान में आया, और एक यादव जी को मैंने सस्पेंड किया है। आपका है तो मैं रिकॉर्ड दिखा कल आपको भेज दूंगा। तो ये बबूल आपने बोया था, जिसे हम काटने का, जिसे ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये बात मैं मानता हूं कि बिजली में इस समय हमारा मैक्सिमम कार्य चल रहा है, युद्धस्तर पे कार्य चल रहा है। हम प्रदेश की जनता को, आप सभी को, प्रदेश के किसानों को भरसक संतोष हो, भरसक बिजली मिले, इसके पूरे प्रयास में माननीय योगी जी के नेतृत्व। सोचिए, ये मंत्री आरोप लगा रहा है, नेता सदन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं बैठे होते हैं और मुस्कुराहट से खिलखिला उठते हैं जब उनका मंत्री एक जाति वर्ग विशेष पर टिप्पणी करता है। सरकार सबकी होती है। ऊर्जा मंत्री ना तो भाजपा के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के जनमानस के मंत्री हैं। सवाल है, जवाब दीजिए, लेकिन किसी वर्ग विशेष को आघात मत कीजिए। इसके विरोध पर विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी,
विधानसभा के बेल में आ गई और प्रदर्शन किया कि इस शब्द को विधानसभा कार्रवाई से निकाला जाए। इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री खिल्लियां लेते हैं, मुस्कुराते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष महाना जी कहते हैं, यादव क्या, अगर वहां पर कोई महाना भी होता उस पर भी कार्रवाई होती। किसी विभाग में, किसी सरकारी जॉब में, किसी जात के नाम से कोई पद नहीं होता है। आप कहते मैंने मुख्य अभियंता को, इंजीनियर को, अपर मुख्य अभियंता को, जूनियर अभियंता को सस्पेंड किया, अच्छा लगता, या जूनियर अभियंता उसका पद के साथ उसका नाम लेते अच्छा लगता। लेकिन आपने सत्ता का खेल खेलते हुए कहा कि मैंने एक यादव को सस्पेंड किया है। आप कहते सबका साथ सबका विकास, तो इसमें यादव तो आपकी खिल्लियां उड़ा रहा है, अर्थात यादव को आप मजाक का पात्र बना रहे हैं, आपसी द्वेष का पात्र बना रहे हैं। आज वही बात ऊर्जा मंत्री के मुख से जो उनके अंदर चल रहा था निकल कर सामने आया। यही बात सपा के एक विधायक से पूछने पर सपा विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, समाजवादी पार्टी ही है, यादव ही है जो नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण को बना सकता है। शायद एक शर्मा को समझ आ जानी चाहिए कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष भी सवर्ण है। जो एक यादव की पार्टी ने, अगर आप ऐसा कहते हैं तो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। कम से कम सरकार को इस बात पे शर्म करनी चाहिए, किसी वर्ग विशेष पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसी तरह की गर्मा गर्म खबरों को देखने के लिए आप निरंतर देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। निष्पक्ष दस्तक सिर्फ अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखता है, चाहे वह सत्ता पक्ष के खिलाफ हो या विपक्ष के खिलाफ। खबर से समझौता नहीं करता है, सच जो होता है वही आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा और कमेंट्स कर बताइएगा कि मेरी जो सत्य वचन है आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।